सही है। आओ देखो अगला सवाल देखो, सवाल क्या है, 2nc1 2nc2 और 2nc3 AP में, इसमें है ये और ये AP में। मतलब क्या होगा कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस क्या होगा, सेम। मतलब ये माइनस ये और ये माइनस ये बराबर होगा। सही है। इसको उठा के इससे जोड़ दो तो 2nc2 और 2nc2 2 इंटू 2nc2 2nc3 प्लस 2nc1। ये है समझ में आपका। 2 इंटू 2nc2 को क्या लिखोगे, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। 2nc3 को 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। 2nc1 2n ही होगा। nc1 की वैल्यू क्या होती है, n, तो 2nc1 की वैल्यू क्या होगी, 2n। सही है। अब इसको सॉल्व करना है, 2n, ठीक है, करें सॉल्व। किसको लिखे पूरा, छोड़ दें। 2 इंटू 2n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 2n माइनस 2 2n माइनस 1 2n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये कट गया। 2n फैक्टोरियल क्या लिखोगे, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। नीचे क्या बचेगा, 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 प्लस 2n। सही है। ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया। यहाँ भी क्या है 2n, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है 2n भी कट गया। बचा यहाँ 2n माइनस 1 केवल। यहाँ क्या बचा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई प्लस 1। अब ये नॉर्मल इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आगे समझ अगला। अब ये सॉल्व करना तो समझ गए होगे मेरे ख्याल में, है ना। ये 2 कैसे आया, ये वाला 2nc2 और ये वाला 2nc2 जोड़ के 2 इंटू 2nc2 हो गया, a प्लस ए 2a। ये समझ में आया। कब आगे बढ़ते हैं, चलो उसके बाद करो। अब जैसे अगला सवाल है, NCR is to NCR plus 1 is to NCR plus 2 equal to 1 is to 2 is to। समझ गए क्या क्वेश्चन है। इसका रेशियो दे रखा है 1 is to 2 is to 3। तो हमें निकालना है n और r की वैल्यू, n और r की। जो कैसे करोगे इस तरह से, पहले क्या करो, NCR अपॉन NCR प्लस 1 बराबर होगा 1/2 के। समझ आया। ये बाई ये इक्वल टू 1/2। पहले इसको सॉल्व करते हैं। NCR का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 1/2 अपॉन NCR प्लस 1 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/, कितना बैठा है, ये समझ में आ गया। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल चला गया, ये वाला ऊपर जाकर क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो r प्लस 1 फैक्टोरियल
आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल कितना था, छोटा करते हैं, आर प्लस 1 फैक्टोरियल क्या लिखोगे, आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर माइनस 1 को रहने दो, एन माइनस आर फैक्टोरियल क्या लिखोगे, एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/2, ये कटा ये कटा, आर प्लस 1 अपॉन एन माइनस आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एन और आर में क्या बन जाएगी इक्वेशन, 2r प्लस 2 इक्वल टू एन माइनस 2r प्लस आर कितना हो गया, 3r माइनस एन प्लस 2 इक्वल टू 0, ये होगी पहली इक्वेशन। तो समझ आया। अब हम लोग ने किया क्या था, इसको डिवाइड करके 1/2 के बराबर लिखा था, अब इसको डिवाइड करके किसके बराबर लिखेंगे, उससे दूसरी इक्वेशन बनेगी एन और आर में, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एन और आर की वैल्यू कर देंगे, करके दिखाएं, कर लोगी पक्का ना, एकदम डिट्टो वैसे ही करना। तो आप लोग प्रॉब्लम समझ गए हो क्या है। अब हम कराते हैं आप लोग को इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। समझना सवाल क्या है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 36 बच्चे, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 36 बच्चे 3 स्टूडेंट्स आर टू बी सेलेक्टेड टू टेक पार्ट इन कॉम्पिटिशन। 36 बच्चों की क्लास में से 3 को सेलेक्ट किया, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 36 C3 आ गया ना समझ। अब इसको सॉल्व कर लेना, 36 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 36 माइनस 3 33 फैक्टोरियल, सॉल्व कर लीजिए, आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ना भी दिख रहा है तो समझाइए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, इन एन एग्जामिनेशन, है ना, एक एग्जामिनेशन में a student has to answer 4 questions out of 5 questions, 5 क्वेश्चंस में से उसको कितने जवाब देने हैं, 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, सही है। क्वेश्चंस 1 and 2 आर हाउएवर कंपल्सरी, बात समझो, 1 2 3 4 5 सवाल हैं, 1 और 2 ये दोनों क्या है, कंपल्सरी, करने ही करने। हमें टोटल बेटा समझना 5 में से कितने सवाल करने थे, जिसमें ये 2 कंपल्सरी हैं, मतलब अब कितने सवाल बच गए, 1 2 3 में से अब हमें कितने जवाब देने हैं, क्योंकि 2 तो हम दे ही चुके हैं, तो अब तरीका क्या हो गया, 3C2, 3C2 की वैल्यू जो भी होगी 3, आगे समझ में। इसी तरीके से एक और सवाल है, सिलेक्शन हो रहा है तो कॉम्बिनेशन है, अरेंजमेंट हो रहा है तो परम्यूटेशन है, भाई समझिए। 16 की क्रिकेट टीम है, क्या है, 16 प्लेयर्स की क्या होती है, सही, जिसमें से कितने चुने जाते हैं, 11 चुने जाते हैं, 11, समझ गए। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि विराट कोहली और रोहित शर्मा फिक्स, कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है वो क्या है, इनको तो लेना ही लेना है, तो बताओ कितने तरीक़ों से टीम ली जाएगी। 16 में से 11 चुनने होते हैं, लेकिन वाइस कैप्टन और कैप्टन तो फिक्स रहेंगे ना, तो टेक्निकली हमें 14 में से 9 लोगों को चुनना है, क्योंकि इनको तो लेना ही लेना है। 14 में से कितनों को चुनना है, नहीं समझना, पक्का समझ गए। अब यही क्वेश्चन बदल देता, चुनना ना करता, कहता कि बैटिंग अरेंजमेंट बताओ, तो बैटिंग अरेंजमेंट में परम्यूटेशन लगता, आगे समझने। जैसे वो वाला सवाल था, रोहित और धवन को विराट को रोहित और धवन ने क्या कर दिया था, फ्लैंक कर दिया था, तो इन तीनों को हम लोगों ने क्या मान लिया था, 1 यूनिट मान लिया था, बचे 8 लोगों को 8 फैक्टर तरीके, 8 + 1 9 को 8 फैक्टर तरीके से अरेंज कर लिया था।
तो ये अरेंजमेंट है और यहाँ क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ऐसे करें कि ठीक है 10 लोगों में से 6 लोगों का चुनाव करना है, 10 लोगों में से 6 को चुनना है। पहला केस है 2 पर्टिकुलर ऑलवेज इंक्लूडेड, 2 पर्टिकुलर हमेशा क्या रहेंगे, और एक केस है 2 पर्टिकुलर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, 2 लोग हमेशा अंदर रहेंगे, 2 लोग हमेशा क्या रहेंगे। तो कितने तरीकों से 10 में से 6 का चुनाव करोगे, 10 लोगों में से 6 को चुनना है, 2 हमेशा रहेंगे, तो टेक्निकली हमें 8 में से कितने चुनने हैं, अच्छा, क्योंकि 2 तो पक्का ही है ना हमारे पास। और अगर 2 हमेशा क्या रहेंगे, एक्सक्लूडेड रहेंगे, तो 2 एक्सक्लूडेड का मतलब अब हमें 8 में से 6 चुनने हैं। नहीं समझ पाया, 2 तो लेने ही नहीं है ना, तो बचे कितने, 8 में से 6 चुनेंगे। यहाँ 8 में से 4 चुनने, तो 2 तो ले चुके हैं हम। पक्का समझ में आ रहा है, श्योर? एक बार फिर से समझ लीजिए। अब क्या कह रहे थे कि 10 में से 6 लोगों को क्या करना है, चुनाव करना है। 2 पर्टिकुलर ऑलवेज इंक्लूडेड का मतलब ये होता है कि रोहित और धवन हमेशा इंक्लूड किए जाएंगे। चुनाव जो होगा वो बचे 8 लोगों में से होगा, और 4 ही चुनने हैं क्योंकि रोहित और धवन तो चुने जा चुके हैं। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, नेपाल के साथ मैच है, तो रोहित और धवन नहीं ही खेलेंगे, आज रेस्ट पे रहेंगे, समझी। तो 8 में से 6 की टीम बना दी, क्योंकि 2 तो लेने ही नहीं ना हम लोग को, 6 लेने हैं। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, पक्का फील आ रहा है, सिंपल ही तो है ऐसा कुछ। चलो बहुत बढ़िया। सवाल क्या है पहला, हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 5 पर्सन्स विद अ चेयरपर्सन कैन गो। 12 पर्सन्स में से 5 पर्सन्स की क्या बनानी है, कमिटी बनानी है, विद 1 चेयरमैन, एक क्या होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए। अब देखो 12 में से एक आदमी को क्या बना दो, चेयरमैन। 12 में से एक आदमी को क्या बना दिया, चेयरमैन, और 11 में से 4 लोगों को क्या कर दिया, कमेटी में ले लिया। नहीं समझ पाया, 12 में से एक को क्या बनाया और 11 में से 4 को क्या बना दिया, मेंबर बना दिया। 12 से 1 तो 12 ही हो गया, 12 × 11 से 4 आंसर आ गया। आगे समझे तो अगला सवाल, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से, कैन वन कैन सेलेक्ट ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, तो बता दिया मैंने, फिर भी समझ लो, 11 प्लेयर्स फ्रॉम 17 प्लेयर्स, 17 प्लेयर्स में से कितने की कमेटी बनानी है, 11 प्लेयर्स की कमेटी बनानी है, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल, 5 प्लेयर क्या कर सकते हैं, बोल, है ना। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर, बात समझिएगा। और एक 11 की टीम में, अच्छा फिर से 17 प्लेयर्स में से कितने की कमेटी बनानी है, 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है। 17 में से 5 बॉलिंग कर सकते हैं, 5 क्या हैं, बॉलर्स हैं। और 11 की टीम में कितने बॉलर होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए। बात समझिए, मतलब किसी ना किसी एक बॉलर को क्या देना है, रेस्ट देना है। सवाल समझ गए।
17 में से 11 की टीम बनानी है। 17 में 5 बॉलर हैं, लेकिन 11 में कितने बॉलर होने चाहिए? 4। अब बताओ, अगर 17 में 5 बॉलर हैं तो 12 क्या है? बैट्समैन। समझ गए ना, बैटर है। और 11 में 4 बॉलर लेने हैं तो 7 क्या लेने हैं? बैट्समैन ले लेंगे, बैटर ले लेंगे। नहीं समझ पाए? तो हम अगर 17 में से 11 प्लेयर की टीम बनाना चाहते हैं तो हमें 5 में से 4 बॉलर लेने पड़ेंगे और 12 में से 7 बैट्समैन लेने पड़ेंगे। 17 में से कितने की टीम बनानी है? 17 की टीम में 5 बॉलर हैं और 12 क्या है? 11 प्लेयर्स में बोला गया है कि 4 ही बॉलर होने चाहिए। 4 बॉलर होंगे तो 7 क्या होंगे? तो 5 में से 4 बॉलर ले लिए और 12 में से 7 बैट्समैन ले लिए। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि दोनों लिए जा रहे हैं ना इसलिए मल्टीप्लाई किया है। पक्का क्या समझ? श्योर? पक्का ना? आप लोग को आया? देयर आर 2 अर्न्स। क्या है? अर्न ए, अरे एक डब्बा है गेंदों का। गेंदों का क्या है? डब्बा है। ए में 3 अलग अलग रेड बॉल्स, 3 डिस्टिंक्ट क्या है? रेड बॉल्स है। और बी में 9 डिस्टिंक्ट ब्लू बॉल्स हैं। 3 अलग अलग लाल बॉल, 9 अलग अलग नीली बॉल। फ्रॉम ईच अर्न, दोनों अर्न में से 2-2 गेंदें निकाली गई है ना। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी डन। इन दोनों अर्न से कितनी कितनी गेंदें निकाली गई हैं? मैंने तो बहुत देखा। 3 में से 2 इसमें से निकाली गई, 9 में से 2 इसमें से निकाली गई। नहीं ना मैं सब सही सवाल है। ठीक है, अगला सवाल अब इस तरीके के सवाल आएंगे। अब बैग कंटेन्स, एक बैग है उसमें 6 वाइट मार्बल्स हैं और बैग बी है, एक बैग ए है उसमें 6 वाइट मार्बल्स हैं और 5 रेड मार्बल्स हैं इसी बैग। सही है। हाउ मेनी वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन। इनमें से कितने मार्बल्स निकालने हैं? 4 मार्बल्स निकालने हैं। 6 वाइट और 5 रेड में से कितने निकालने हैं? 4 मार्बल। अगर दे कैन बी ऑफ एनी कलर, दे कैन बी ऑफ एनी कलर, अगर वो किसी भी कलर के, देखो बात समझो। टोटल कितने मार्बल है? 6 5 11। 11 में से कितने निकालने हैं? 11 में से 4 निकाल लिए किसी भी कलर में। अब कह रहा है 2 वाइट 2 रेड, 2 वाइट एंड 2 रेड। 6 में से 2 निकाले और 5 में से 2। आया समझ में? अब कह रहा है कि दे मस्ट बी ऑफ सेम कलर, अगर वो एक ही कलर के हो तो सेम कलर है, मतलब चारों मार्बल जो निकाले गए होंगे वो क्या होंगे? सेम कलर प्लस होगा, क्योंकि या तो चारों वाइट होंगे या तो चारों क्या होंगे? तो 6 में से 4 निकाले तो वाइट निकले, या फिर 5 में से 4 निकाले सारे क्या हो गए? तो लिखना ऑल वाइट प्लस ऑल रेड। प्लस समझ में आया क्यों किया गया? और या तो ये वाइट होंगे या तो क्या होंगे? ठीक है, बढ़िया। कितना बज गया? 7:20। नहीं, इतने में तो पूरा चैप्टर करा देंगे मुझसे, आप चल रहा है। समझ आ रहा है ना? पक्का ना? लोग देखेंगे इसमें, देख तो रहा है। चलो आगे देखो, अगला सवाल। अगला सवाल है
फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 बच्चे, एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 25, ठीक है। 10 आर टू बी चूजन फॉर एक्सर्शन पार्टी, कितना चुनना है? 10 बच्चों को पार्टी के लिए चुनना है। There are 3 students who decide that either all of them will join or none will join. 3 डिसाइडिंग बच्चे, there are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. समझ गए? तो in how many ways can the exertion party be chosen? कितने तरीकों से पार्टी की जा सकती है? 25 में से 3 ऐसे बच्चे हैं जो या तो तीनों साथ जाएंगे या तो नहीं जाएंगे। नहीं समझे मेरी? जैसे अब क्या है कि 3 डू नॉट गो, अगर वो 3 नहीं गए तो 22 में से कितने बच्चे जाएंगे? 22 सी 10। देखो, जब 3 स्टूडेंट्स डू नॉट, वो 3 बच्चे क्या है? ना जाए। तो अगर वो 3 बच्चे नहीं गए तो हम 22 में से कितने चुन लेंगे? 10। 3 नहीं गए, कोई और तो जाएगा ही ना। लेकिन वो 3 स्टूडेंट्स गो, अगर वो 3 जाते हैं तो अब हमको 22 में से कितने चुनने हैं? 7। बताएं, 25 बच्चे हैं क्लास में, जिसमें से 10 बच्चों को क्या करना है? पार्टी करना है। 3 डिसाइडिंग बच्चे जिनका भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, मतलब ये है कि जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। तो 2 केस होंगे ना इनके, या तो वो नहीं जाएंगे या तो वो समझ में। अगर वो नहीं गए तो इसका मतलब 22 बच्चों में से ही कोई 10 बच्चे जाएंगे, है ना। अगर वो गए तो उनका तो पक्का है ना जाना, तो 22 में से केवल कितने चुनने रहेंगे? 7 ही तो चुनने रहेंगे। नहीं समझ में आया? पक्का। अब इन दोनों को क्या कर देना? ऐड कर दो। 22C 10 प्लस 22C, अगला देखो, क्लियर है? अब देखो इसी में क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 5 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स विच इंक्लूड एग्जैक्टली 1 एस। 52 पत्ते होते हैं, कार्ड्स तो पता है ना तुम लोगों को? 52 पत्ते होते हैं कि बता दें, एक बार याद दिलाओ। याद है? 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें 13, 13, 13 और 13 के क्या होते हैं? 4 सूट्स होते हैं। एक सूट होता है क्लब, एक स्पेड, एक डायमंड और एक क्या होता है? हार्ट। ये 26 रेड कलर के होते हैं और ये 26 ब्लैक कलर के होते हैं। सब में एस होता है, सब में 2 होता है, सब में क्या होता है? 3 होता है, ऐसे करके 4 से 10 तक होता है। सब में क्या होता है? जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन सभी में होते हैं। और बात समझ आ गई? अब सवाल क्या कह रहा है? समझ में याद आ गया? फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12। सवाल क्या है? कह रहे हैं 52 कार्ड्स में से कितने चुने जाने हैं? 5, विच इंक्लूड एग्जैक्टली 1 इक्का। 52 में से जो 5 चुने जाने हैं उसमें 1 इक्का जरूर होगा। और बात समझ आई? कितने एस होते हैं? 4। 4 में से कोई एक क्या आ गया? एस। 52 कार्ड्स में से 4 में से 1 इक्का हो गया। अब 52 में 4 गया तो कितने कार्ड्स बचे? 48। अरे एक एस है तो दूसरा नॉन एस होगा, तो 48 में से हमने बचे हुए 4 चुन लिए।
52 में से 5 चुनने थे, एक इक्का होना ज़रूरी है। 4 में से एक इक्का चुन लिया, बचे 48 में से 4 चुन लिए। समझ गए सेंटर? समझ में आ रहा है? सिंपल ही। फिर देखिए अगला, अब ये वही कार्ड वाला ही है। 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड चुने गए? 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड चुने गए। अब तरीका क्या है? इन हाउ मैनी वेज कैन इट बी डन? अगर कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, कितने सूट होते हैं? 4। क्लब, स्पेड, डायमंड, नहीं समझ पाए? तो चारों कार्ड या तो क्लब से आए होंगे, या फिर चारों कार्ड्स किससे आए होंगे? स्पेड से, या फिर चारों कार्ड किससे आए होंगे? डायमंड से, या फिर चारों कार्ड किससे आए होंगे? हार्ट से। या तो क्लब, या तो स्पेड, या तो डायमंड, या तो हार्ट। आगे समझ में? सेकंड पार्ट क्या रहा है? कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। भाई 2 ही कलर होते हैं, या तो लाल या तो काला। मतलब 52 में से जो 4 कार्ड चुने गए हैं, या तो चारों रेड हों या तो चारों क्या हों? रेड कितने होते हैं? में से 4, ब्लैक 26 में से 4। आसान लग रहा हो। आर फेस कार्ड्स, आर फेस कार्ड्स। कितने फेस कार्ड होते हैं? 12 में से कितने चुने गए? 4। हो गया। चौथा कार्ड कह रहे हैं 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। 2 लाल 2 काले। 26 में से 2 चुने गए और 26 में से 2 लाल 2 काले। नहीं समझे? 4 लाल या फिर 4 काले अलग चीज़ है, 2 लाल और 2 काले, एंड का मतलब इनटू, और का मतलब में लिख के आएंगे तो मिल जाएगा ना। सॉल्व नहीं करना है, नहीं करना है आगे सॉल्व। आगे सॉल्व सब में जिसमें हो सके सॉल्व वो करना है, जिसमें नहीं हो सके छोड़ देना है। ठीक है? समझ आ रहा है? ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है? कितना बजेगा? कुछ करेंगे कॉमन फॉर्म में करवाएंगे।